आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे। बहुत रोया मैं बैठ के, जैसे किसी के बाप मर जाता है। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं इनके जैसे साउंड करूं, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर्ड था। आई शुड लव हिम सो मच। आपने ये कहा था मैसेज में। मैं बहुत उनको, मतलब मैं बेइंतहा प्यार करता था इनको। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। एक आदमी का देहांत हुआ है, जिस आदमी ने इतना काम कर रखा है, गिव हिम सब रिस्पेक्ट ना। उनके जाने का लोगों को एहसास तो कराओ। हाय, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, एंड यू वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। हम बात करेंगे मोहम्मद अजीज साहब के बारे में इस एपिसोड में। आज हमारे साथ में हैं सोनू निगम साहब एंड हम लोग एक बहुत ही अहम शख्स के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अजीज जी, हु पास्ड अवे रिसेंटली, अ लेजेंडरी सिंगर, एंड आई थिंक वी आर हियर टू celebrate him today. So pleasure having you back on Bollywood Hungama. Thank you very much. Good to be with you again. So मैंने आपका जब मैसेज आपका फेसबुक पे मैंने देखा तो आई कुड फील दैट आपकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू थे एंड योर वॉइस वाज क्वेवरिंग। नहीं, उस दिन नहीं, इतने आंसू नहीं थे। उसके बाद जब मैं घर पे आया तब आंसू थे। मैं यहीं पे जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहीं पे पीछे मैं बैठा हुआ था और मैं इतना रोया हूँ अकेला बैठ के। बहुत रोया मैं बैठ के, जैसे किसी के बाप मर जाता है वैसे उस हालत में रोया। और उनकी जो लाइफ टाइम में उनको जिस तरीके का उन्होंने काम कर रखा है, काम तो मरता नहीं कभी भी, काम तो जाता नहीं है, उस हिसाब से उन्हें उनके जीवन काल में लोगों ने इतना जैसे अप्रिशिएट नहीं किया। मैं हमेशा बोलता था कि मैं इनसे मुतासिर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए इन्होंने कितने लोगों के लिए गाया है, कितने लोगों के फेसेस में अपनी आवाज़ें दी हैं और एक से एक बड़े बड़े गाने गाए हैं। बट ये सब कार्मिक होता है, मैं पता नहीं उनको क्या कह सकता हूँ, बट उनकी महानता का कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है हम कुछ भी उसमें शक करें, क्योंकि वो बहुत महान सिंगर थे जी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, उनकी फैमिली में भी कहता आया था, उनको भी पता था कि मैं बार बार हमेशा कहता था और हर जगह में कहता आया था कि मेरे ग्रोइंग अप ईयर्स में, जब मैं मुंबई उसके बाद में जब आया सिंगर बनने के लिए 18 की एज में, तो मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं इनके जैसे साउंड करूँ, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर्ड था। आई शुड लव हिम सो मच। आपने ये कहा था मैसेज में। मैं बहुत उनको, मतलब मैं बेइंतहा प्यार करता था इनको। इनकी आवाज़ अभी भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसे कुछ अंदर से होता है, जैसे कुछ आवाज़ें होती ना इंसान को लगती हैं, किसी को लता जी की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़, तो मतलब ऐसी कई आवाज़ें हैं जो मुझे दिल में छूती हैं। मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ मेरे अंदर मुझे मेरी किशोरावस्था याद दिलाती है। समझिए 84-85 के बाद जब गाने आए थे, व्हेन आई जस्ट टर्न एडोलेसेंस में आ रहा था मैं जब, जी, तो वो गाने मुझे, तो उनकी आवाज़ मुझे इतनी छूती है। आपने एक मुझे बात ये भी बताई कि एक आपका ऑडिशन का गाना मोहम्मद अजीज साहब का गाना था। हाँ, एक गाना ऐसा है जो मतलब इनके कई गाने इतने फेमस हैं, पर मैं आपको शुरुआत करता हूँ एक ऐसे गाने से जो किसी ने नहीं सुना होगा, और अगर किसी ने सुना हो तो मुझे ज़रूर बताएं, आपके शो पे बताएं, मैं इन्विटेशन देता हूँ सबको जी, इनको बताएं कि वो गाना सुना है और कहाँ सुना है। खैर मैं बता दूँगा कहाँ सुना है मैंने, बट उनको कॉपी किसी को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दे मस्ट बी अ वीडियो कॉपी समवेयर। ये दूरदर्शन में आया था 1984 या 85 की बिगिनिंग में। ओके। मुझे याद है कि हम लोग उस समय मुंबई में थे। 84 का समय है या 85 की बिगिनिंग है, ऐसा जी। और टीवी में एक सिंगर आए और मेरे पापा ने मुझे बोला कि ये देखिए नया सिंगर आया है, ये नाम है मोहम्मद अजीज़, को मुन्ना बोलते हैं इनको, और ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरे पापा भी बहुत कमाल के सिंगर है, तो जब वो अच्छा बोले मतलब तो फिर तो हम ध्यान से सुन रहे हैं बाबू। तो गाना बजा, मुन्ना अजीज साहब गा रहे, तन्हा से एक मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं, तन्हा से एक मोड़ पे तन्हा खड़ा हूँ मैं। ये सपन जगमोहन जी की म्यूजिक था जी। इसके अंतर भी बड़े प्यारे थे। जख्मी है मेरा तन बदन, आँखें लहू लहू, अब पहली बार सुन रहे हो, आँखें लहू लहू, तो हम हैरान हो गए, ये कौन सा सिंगर आ गया यार जो इतनी तैयारी में गा रहे हैं। जख्मी है मेरा, तो गज़ल जैसा वो गा रहे थे पर आवाज़ रफ़ी साहब की जैसी स्टाइल में हो रही थी, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, वेरी इंप्रेस बाय हिम। फिर उनके बाद उनके गाने आते गए और हम सुनते गए, और तब तो कैसेट्स होते थे उस समय, पर हम लोग ख़रीदते नहीं थे, हम रेडियो में सुनते थे। रेडियो में मोहम्मद अजीज़ बजे, पट रिकॉर्ड मैंने दबा दिया। सो ऐसे कई गाने हैं जो इतने पॉपुलर नहीं हैं,
लेकिन उस समय रेडियो में मैंने पकड़ ली तो मुझे याद है। ओके, वी विल कम टू दैट सोनू जी, बट बिफोर दैट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हर कोई समझता है कि आप मोहम्मद रफ़ी को अपना बहुत गुरु मानते हैं, Obviously. लेकिन आपने इस गाने को मोहम्मद अजीज़ साहब के इस गाने को अपना ऑडिशन सॉन्ग क्यों बनाया? क्योंकि ये गाना मुझे बड़ा पसंद था एक तो, और इसमें गायकी अंग था। और जब आप किसी के सामने जाते हैं तो आप एक पॉपुलर गाना गाएं तो ठीक है, पर आप ऐसा गाना गाएं जिसमें कुछ गायकी हो रही हो तो लोगों को पसंद आएगा ना। जी। अगर कोई जानकार इंसान है, उसको वो संगीतकार हैं और उनको पता है कि, तो अगर मैं कुछ सिंपल गाना गा दूंगा तो बोले अच्छी आवाज़ है, पर मैं अच्छी आवाज़ में अगर कुछ तैयारी वाला गा दूँ तो और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस सॉन्ग। और ये गाना क्या पॉपुलर नहीं था किसी के उसमें, सो उस हिसाब से लोग मुझे प्रॉपर्ली जज कर सकते थे कि ये गाना, अरे ये तो बड़ा अच्छा गा रहा है, तो तैयारी भी इसमें ऐसे है वैसे। तो मुझे याद है ये गाना मैंने उषा खन्ना जी को सुनाया था, ये गाना मैंने सुनाया था अमर हल्दीपुर जी को, अमर उत्पल को। सो मेरे ऑडिशन में जब उषा खन्ना जी ने मेरा पहली बार सुना, जब मैं पहली बार मुंबई आया था गाना गाने के लिए, और जब पहली बार अनुमली को सुना है तो ये गाना सुना था फर्स्ट। अच्छा, अनुमली जी को भी गाना सुना था मैंने when I was 18 years old. That's very तो दिस इज़ द सॉन्ग विच आई मेड, आई यूज्ड टू, मैंने राजेश रोशन जी के सामने भी गाया था। हालांकि उन्होंने कहा थोड़ा सा कम तैयारी वाला गाओ, इतना तैयारी वाला मत गाओ, राजेश रोशन जी मुझे कहते हैं, बट ये गाना मेरा था। उसके बाद का आपका जो इन्फ्लुएंस है, जैसे आपने बताया कि आप कैसेट में आप रिकॉर्ड कर लेते थे जब रेडियो पे उनके गाने आते थे, फिर आपका कैसा इन्फ्लुएंस रहा मोहम्मद अजीज़ जी का? अरे मैं आपको लेट 80s में बात करें। मैं आपको उनकी ग्लोरी बताता हूँ जी। जो क्या है कि बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। जी। मोहम्मद अजीज़ साहब की ग्लोरी क्या है, मैं खुद क्या गाता हूँ वो अलग बात है, वो पर मैंने उनकी क्या क्या चीज़ें सुनी हैं और किन किन चीज़ों में जो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से। जैसे वो गाना था उनका है जिसको एक बार मैं सुन रहा था बहुत सालों के बाद में, 2006 के करीब में शायद, तो रेडियो में आया, मैंने बोला अरे मुझे बिल्कुल बचपन याद आ गया मेरा। तो मैंने मोहम्मद जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर आई वांट टू जस्ट टेल यू, आप बहुत महान सिंगर हैं और आपने जो काम किया है वो इतना कमाल काम किया सर, आपको बता दूं मैं। ही वॉज सो हैप्पी। मैंने बोला ये जो गाना बज रहा है आपका, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, अभी याद आने से मेरे रोटे खड़े हुए, देखिए ये बोलते हुए रोटे खड़े हुए मेरे, याद आने से पहले क्या चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद। बहुत अच्छी आवाज़ उनकी थी, और जो याद तो पंच भी था और आजकल यहाँ सॉफ्टनेस भी आती थी। सो उनका एक गाना था, वन ऑफ हिज फर्स्ट सॉन्ग्स, बप्पी लहरी जी का उन्होंने गाया था, उसमें किशोर कुमार जी साथ में उन्होंने गाया था। अब किशोर कुमार जी की जो आवाज़ का जो दम है वो इनकम्पेरेबल है। Absolutely. उनके साथ में कोई भी गाए वो हल्का पड़ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज़ में जब भी किसी ने गाया डुबेट, हमेशा कितना भी अच्छे सिंगर हो, लेकिन उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी, जो दम है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी सिंगर हो, किशोर जी की आवाज़ के आगे भी थोड़ी सी आवाज़ कम पड़ जाती है। बिल्कुल। एक्सेप्ट मोहम्मद अजीज़। एक गाना है, हिम्मत के रास्ते में दाना, मेहनत के नाम, मेहनत से ही हिम्मत से ही तो बात भाग बदलते हैं। इतने इस लाइन में एक ही वर्ड है पूरे गाने में मोहम्मद अजीज़ जी का, भगवान है तेरे साथ। ये लाइन आएगी और आपको लगेगा ये किसकी आवाज़ इतनी बड़ी। एंड ही वाज अ यंग बॉय एट दैट पॉइंट, 30s में होंगे अपने जी, बहुत अर्ली 30s में होंगे। सो उस हिसाब से ही वाज वंडरफुल सिंगर, और जो उन्होंने काम किया है एक्सप्रेशन के साथ में, दैट इज़ व्हाई ही वाज द फेवरेट सिंगर ऑफ लॉट ऑफ कंपोजर्स। ये भी एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि जो उनकी रेंज थी, आई थिंक बहुत बहुत उम्दा रेंज थी। हाँ, बहुत आवाज़, जैसे आपने कहा, दमदार आवाज़ थी और बहुत काफी दमदार range आवाज़ अच्छी थी। हालांकि आपने और हम बात कर रहे थे वो सातवां सुर की जो बात है, ये एक बात जो है ये मैं बता दूं जिनको समझ में पहली बात में क्लैरिफाई, सातवां सुर क्या होता है। सातवां सुर जो होता है वो 7 ही सुर होते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसे ऊंचे गाने वाले जो होते हैं वो बहुत हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ऊंचे गाने वाले, सुखविंदर सिंह जी ऊंचा गाते हैं, रफ़ी साहब ऊंचा गाते थे। मैं गा लेता हूँ, लेकिन मुझसे ऊंचे और भी काफ़ी लोग गा लेते हैं। तो और मोहम्मद साहब तो गाते ही थे। ख़ास बात क्या थी कि जब वो ऊंचा गाते थे ना तो उनकी आवाज़ इतनी मोटी आती थी। ये बात है, ऊंचा गाते लोग ऐसी हो जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट। ये पार्ट तो ये अच्छा जिसको वो सातवां सुर बोल रहे हैं, वो एक्चुअली मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ का मोटापा है और दम है जो उसी रेंज में आ रहा है, वो बात है। ये बहुत ही आपने उम्दा बात आपने बताई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ में काफ़ी काम उन्होंने किया है। हाँ, लक्ष्मी जी के तो फेवरेट सिंगर थे वो। उन्होंने गाने वो किया है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। 20 साल बाद फिल्म थी ना ये। हाँ, इसमें था
बप्पी लहरी ने इनके साथ में काफ़ी काम किया, बप्पी लहरी जी ने। जी मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर, रब जैसा ही सुंदर, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। सो दिस इज़ ऑल उनका जो स्टाइल था। मैंने अभी जब उनका देहांत हुआ था तो जिस दिन उन्हें सुपुर्द किया गया तो उस दिन मेरा कॉन्सर्ट था, तो मैं वहाँ से स्ट्रेट आया घर पे उनकी रात को। उनकी वाइफ और हम मिलके उनके बच्चे, हम सब बच्चों की तरह रोए लिटरली। तो मैं उनको ये कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी बेटी बड़ी अच्छा गाती सना। मैं चाहता था कि वो आ जाए एक्चुअली, पर हमने इमीडिएटली प्लान बनाया मिलने का, इसलिए वरना वो भी यहाँ होती है और हम उनसे बात करते, बहुत अच्छा गाती है लड़की। तो वो मैं कह रहा था कि तुमको पता नहीं, तुम्हारे पापा जो थे वो रफ़ी साहब को कॉपी करते थे, पर रफ़ी साहब जैसे गाते नहीं थे। यू अंडरस्टैंड? उनका एक मुख्तलिफ उनका एक अंदाज़ था। रफ़ी साहब की सोल को उन्होंने लिया और अपने ढांचे में उसे ढाला। इसमें कोई दो राय नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। पता नहीं क्यों मैं हैरान होता हूँ कि हमने इतने सारे टैलेंट शोज़ किए हुए हैं, देखे हुए हैं, हमने कभी देखा नहीं कि उनको इन्वाइट किया जाए। Which is unfortunate, है ना? Which is highly unfortunate. Because we don't call judges, we don't call guests. The channel calls the guests. Which is हमारे highly थोड़ी हाथ unfortunate. ऐसे भी इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। Which is highly unfortunate. पर मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े सिंगर को और इतने जिन्होंने इतने फेमस गाने गाए हों, आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ठीक है, कल के बच्चे भी अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस तो नहीं है इतना जितना इनका एक्सपीरियंस रहा है। चार बातें सुनने को मिलती है आपको उनसे। नहीं, डेफिनेटली सर। इनफैक्ट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब को, लेकिन ये भी आई थिंक बात बहुत से लोगों को चुभी है कि उनको एक अलविदा उनको उस गर्मजोशी से नहीं दिया गया जितना वो डिजर्व करते थे। ये काफ़ी लोगों को इवन विद इन द इंडस्ट्री, और जो उनके लिए जो ट्वीट्स हुए या फिर जो उनके बारे में जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो मीडिया ने भी उतना नहीं लिखा, नहीं बोला। इट वाज नॉट लाइक एनी अदर सिंगर। ही 80s एंड 90s ही हैज़ गिवन सम बिग जेम्स। देखिए, मैं इसमें यही कह सकता हूँ, क्योंकि अब जो बात आप कह रहे हैं इससे मैं गलत तो बिल्कुल नहीं कह सकता। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब चाहे मीडिया हो या आर्टिस्ट हो या कोई भी हो, सबका एक राइट होती है और एक ड्यूटी होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल राइट है कुछ भी कह देने की, कुछ भी सुनने की, कुछ भी फॉरवर्ड करने की, है ना? तो हम रियली इन्जॉय करते हैं। एक आदमी का देहांत हुआ है, जिस आदमी ने इतना काम कर रखा है, गिव हिम सम रिस्पेक्ट ना। उनके जाने का लोगों को एहसास तो कराओ। बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है कि वो गए। काफ़ी लोगों को तो अभी तक नहीं पता था, पता है? जी। आप मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे, किसी को पूछा गया कि मोहम्मद अजीज साहब को देहांत हो, कहती कोई लड़की थी, कहती एक्ट्रेस, कहती हु, आई डोंट नो, आई एम नॉट क्लूड इन। तो पता नहीं चला किसी को, इतना बड़ा सिंगर चला गया। सो ये मुझे लगता है कि देयर इज़ अ राइट एंड देयर इज़ अ ड्यूटी ऑल्सो, वन मस्ट डू। ये भी करना चाहिए, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं उनको नेचुरली इस बात की तकलीफ हुई होगी। बट चलिए, हम इसको अच्छा करेंगे। वी विल डू समथिंग। हम लोग, मैंने सोचा हुआ है, वी विल डू समथिंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स, वी विल सेलिब्रेट हिज लाइफ। मैंने सोच लिया, मैंने बोल भी दिया लोगों को, सब तैयारी चल रही है ऑलरेडी। विल डू इट। नो, आई थिंक दैट विल बी ह्यूज सर, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बात ये भी है कि मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं, बहुत बार चीज़ें सही होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, और बप्पी लहरी साहब के साथ में काफ़ी काम किया। फिर 90s में नए म्यूजिक कंपोजर्स आए। अनुमोल जी ने पहला गाना गाया था, हॉलमार्क टांगे वाला। वो भी जब उन्होंने आए थे तो क्या दमदार गाया था, मर्द टांगे वाला। अच्छा, उनके जो गाने सुने, उनका एक गाना था, बप्पी लहरी जी ने कंपोज किया था, वो था, मैं इसलिए बोल रहा था कि आपके जो सुनने वाले हैं जी, वो उन गानों को ढूंढें। तो ये गाना आएगा, यूट्यूब में आता है, सपनों की तू रानी। उसको, सपनों को स्पेलिंग है SAPNOO, ऐसा लिखा उन्होंने। तो इफ यू माइट नॉट बी एबल टू फाइंड इट इफ यू डोंट टाइप इट करेक्टली। सो SAPN, क्या गाया है उन्होंने, आप सुनिए जरा। वो गाना से, सपनों की तू रानी 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 रानी, जान मेरी तू जानी 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 जानी, तेरा ये प्यार मिला, दिल को करार मिला, मैंने तुझे पा लिया, ऐसा गाना है। आशा जी के साथ में गाया हुआ, बहुत अच्छा गाना है। यू विल गेट, मतलब आप उसको लूप में सुनेंगे, इतना अच्छा गाना है। फिर वो तो है ही अच्छा गाना, एक अंधेरा लाख सितारे, फिर तू कल चला जाएगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा,
तो हर कोई रोता है सर। बहुत आएगा तो मैं क्या। आई वॉज थिंकिंग कि अगर जब इनका इंतकाल हो तो ये गाना बजना चाहिए था इनके लिए, टीवी पे कोई शो आना चाहिए था, कुछ तो आना चाहिए था इनके बारे में। माय नेम इज लखन, आई थिंक इट्स अ सिग्नेचर। माय नेम इज़ लखन तो मतलब अनिल कपूर साहब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गाना है एक तरह से। और जो उन्होंने गाया है ये, फिर वो हर कर्म अपना करेंगे, अरे वतन वाह। तेरे लिए, कर्मा। कितना बड़ा गाना है। उसमें है हर कर्म अपना करे, ए सनम तेरे लिए भी है, ए वतन तेरे लिए भी है। तो वो जो पेट्रियोटिक गाना है वो स्कूल में मैंने गाया था, मुझे याद है। मैं जब 9th में आया था एक नई स्कूल में, JD टेटर स्कूल में, तो क्रिसमस के था। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ कनेक्टेड आई एम टू मोहम्मद अजीज जी एंड हाउ कनेक्टेड इज ही टू मी इन माई लाइफ। तो मैं 9th में गया था उस समय, ये बात है 87 की। मेरा हाथ टूट गया था उस दिन, उस समय। अभी जो स्क्रैचेस दिख रहे हैं आप ये, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, मनीष वैद ने बोला, तू गा दे, तू अच्छा गाता है। किसी को स्कूल में पता ही नहीं था कि मैं गाता हूँ, मैं नया नया स्कूल में आया था। तो मैं कैसे, मैं बोला हर ऑडियंस सारे ऐसे बच्चे, ये कौन है, सोनू निगम ऐसे गाता है। दे नेवर न्यू कि मैं ऐसे गाता हूँ। पढ़ाई में अच्छा था मैं, उनको उतना पता बस, बट क्रिसमस तक उन्होंने वेट किया ये जानने के लिए कि मैं गाता हूँ। हम स्कूल में आया था मैं जून में, दिसंबर तक दे डिडंट नो आई सैंग। फिर मैंने वहाँ पे गाया। व्हाट अ सॉन्ग सर, कर्मा वाला सॉन्ग रिमेंबर। तो मेरी यादें जुड़ी हुई उस गाने से। ऐ वतन तेरे, फिर ये गाना होता कागज कलम दवात ला। और फिर वो जो भी गाना फेमस हुआ है, मैं से मीना से ना साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा, उनका है मेरा, उनका स्टाइल था बड़ा, आपके यहाँ जान से। आई टू लव हिज स्टाइल। ये गाना था फेमस था, जो कि अभी दोबारा फेमस हुआ, आपको याद ही है। जो अभी वो जो डांस वाले प्रोफेसर साहब का प्रोफेसर थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उन्होंने किया था खुदा गवाह। खुदा गवाह तो मुझे कबूल में। अच्छा, उनको मैंने इंटरव्यू देखा था, उस पर वो कह रहे हैं कि, और वो वैसे बड़े प्यार से बोलते थे, मैंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, ऐसी उनकी आवाज़ थी, बड़े एकदम स्लो बोलते थे वो, बहुत ही जमा जमा के। वो खुदा गवाह में मैंने गाना गाया, इतना प्यार से वो बोल रहे हैं। कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गाना इतना अच्छा गाया है खुदा गवाह में, सारी दुनिया गा रही है, गाना इतना बड़ा हिट है, मेरे पास काम ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट। तो दैट वाज आई रियलाइज कि हाँ एक्चुअली खुदा गवाह के बाद उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, कुमार शानू जी आगे थे, उदित नारायण जी आगे, तो इनको घर पे क्यों बिठा दिया? क्योंकि मैं तो फेमस नहीं हुआ था उस समय, मैं तो फेमस हुआ 97 के बाद में। व्हाट हैपेंड फ्रॉम दैट स्पैन टू दैट स्पैन, मुझे तो गाने मिले ही नहीं उसके बाद। आई गॉट माय फर्स्ट हिट सॉन्ग्स आफ्टर 97, बॉर्डर और ये दिल दीवाना। व्हाट अबाउट 90 टू 96 97, उनको गाने है ही नहीं। बंगला पाले वही गाना था बस एक, आजा आजा जिंदगी, वो भी ऐसे था। आई डोंट थिंक एनी ही हैड एनी बिग सॉन्ग ड्यूरिंग दैट स्पैन। वो था, वो भी आई मिलन की भी लगा था ना वो, कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की, बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। ओ कितने दिनों के बाद आई। अब इनको देखो रेंज दुनिया है, इसमें अंतर आता है, सेकंड अंतर आता है। दो जो सातवां सुर लोग बोलते हैं, वो सातवां सुर मतलब जो पंच की आवाज़ सुनी है। सातवां सुर तो नहीं होता, सातवां सुर तो ये भी कोई भी सुर सातवां सुर है ऐसे। दो रूहों के मिलने का ये वक्त गुजरना ना जाए, एकदम उन्होंने फुल थ्रोटल, वक्त गुजर ना जाए, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। तो वो सुनिए, आई वांट पीपल टू नो व्हाट अ ग्रेट सिंगर ही वाज एंड हु पास्ड अवे, कौन गया। एंड सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, आपने कहा कि दैट खुदा गवाह के पास उनके पास उतना काम नहीं था, एंड ही वाज अ वेरी बिजी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। अभी भी जब वो वापस आए हैं बॉम्बे, तो वो आई थिंक 2 या 3 महीने के टूर पे थे नॉर्थ ईस्ट में, एंड ही केम बैक आफ्टर दैट। उनकी वाइफ मुझे कह रही थी, सो इट वाज नॉट एज इफ दैट ही वाज सिटिंग एट होम, ही वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग। जो अच्छा सिंगर होता है, देखिए स्टेज एक अलग लिटमस टेस्ट की दुनिया है। आप हिट गाने दे सकते हैं ज़रूर, आप के गाने बड़े हिट होंगे, आपको कंपोजर्स गवा रहे होंगे, लेकिन स्टेज पे अगर आप ठीक से नहीं गाते तो आपका करियर इतना लंबा नहीं हो सकता ना। आप 5 साल 10 साल लगा सकते हैं। नॉट 83 का 84 का आदमी स्टार्ट किया, वो फेमस हुआ आदमी, और अभी तक परफॉर्म कर रहे थे। 2-3 महीने उनके पूरे शोज। हाँ, वो वाइफ कह रही थी उनकी कि अरे वो कुछ काम नहीं छोड़ते थे, वो काम। तो मैंने उनको कहा कि यही तो तरीका है, इतना बड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म ही करना चाहेगा, वो क्यों घर पे बैठेगा।
उनको काम आ रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो नेचुरली वो एंजॉय करेंगे। उनको आई थिंक ही शुगर का प्रॉब्लम था, उनको डायबिटीज़ का इशू था जी। क्योंकि उनको कहा गया था इतना काम मत करो। तो मैंने कहा क्या करें, वो आदमी घर में बैठे तो बीमारी हो जाते, कम से कम आदमी काम करता रहता है और अच्छा सिंगर है, वाहवाही मिलती है उनको, लोग बताते हैं कि वो कितने अच्छे सिंगर हैं, तो नेचुरली उनको मोराल बढ़ता है और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपने एक मुहिम आपने चलाई थी कॉपीराइट से रिलेटेड। डू यू थिंक आर यू हैप्पी विद द प्रेजेंट सिचुएशन एंड डू यू थिंक दैट समथिंग लाइक दैट विल हेल्प द फैमिली ऑफ मोहम्मद अजीज साहब? बिल्कुल, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा हो रहा है। हर पक्ष थोड़ा सा समझ रहा है इस बात को, चाहे वो म्यूज़िक कंपनीज़ हों, चाहे वो कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स, सिंगर्स, हर पक्ष नज़दीक आया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये चीज़ लड़के तो हासिल होनी ही नहीं थी कभी भी, और लड़ाई का कोई आरंभ ही नहीं हुआ था हमारी तरफ से कभी भी। ये सामने से होता है, ईगो होता है कि भाई हमारे से ऐसे क्यों हो रहा है, हमसे क्यों मांगा जा रहा है, पर किसी उनको पता है आपसे मांग ही नहीं जा रहे, आपसे मांग ही नहीं रहे, आना ही कहीं और से, आपसे तो आएगा नहीं कुछ भी। तो देयर इज़ नो वे एनीबडी शुड फील थ्रेटन्ड और इनसिक्योर्ड। अब मोहम्मद अजीज़ साहब जैसे अब इनका अभी इंतकाल हुआ है, ठीक है, इनकी बेटी अच्छा गाती, चलो भगवान ने चाहा तो खूब अच्छा करेगी, और हम भी जितना हो सके उसे कोशिश करेंगे, कहीं जहाँ भी उसको हमारे समझो उस्ताद की बेटी है तो फिर नेचुरली बहन जैसी हुई हमारी। तो लेकिन जो व्हाट अबाउट द सॉन्ग्स जो इन्होंने गा चुके हैं ऑलरेडी, इनकी फैमिली को उन गानों से कुछ तो हेल्प मिलनी चाहिए ना। Definitely, and they are big songs. एग्जैक्टली तो यही हमारे big जो जिस चीज़ के लिए हम पिछले 10 साल से कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे गाने डब हुए, मेरे गाना सलमान खान ने गा दिए, मेरे सब इतने गाने छूट गए हमारे, वो सब हो जाता है, वो इसीलिए कर रहे थे हम लोग कि जब किसी बड़े सिंगर का देहांत हो तो उसकी फैमिली को सिर्फ ये ना, मतलब ठीक है वो कमाए अच्छी बात है, बट जो उनकी फैमिली का इतना बड़ा आदमी कुछ कर गया है उसका कुछ तो हिस्सा उनको मिलना ही चाहिए ना। अगर वो बाकी लोग कमा रहे तो वो क्यों, उनको क्यों ना मिले जी उस चीज़ से। जी। तो बहरहाल दीज अ गुड डेज, अच्छे दिन आ रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं एंड इट्स ऑल गेटिंग क्लियर नाउ, अच्छा हो रहा है। सर नॉन फिल्म उन्होंने बहुत उन्होंने परफॉर्म किया है, आई थिंक गज़लें करी हैं, उसके अलावा उड़िया में मैंने इनफैक्ट पढ़ा था कि उड़िया में उन्होंने भजन बहुत उड़िया में और बंगाली में उन्होंने काफ़ी काम किया। उड़िया में तो काफ़ी काम कर रखा है, उड़िया में मैंने भी बहुत काम कर रखा है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक ज़माना था जब मैं 40 गाना था, एक महीने में 40 सॉन्ग्स उड़िया में ऐसे काम करता था, और इसलिए मुझे पता है कि ये भी बहुत करते थे उड़िया काम। सो इट्स नॉट अ गुड वर्क। एंड इनकी एक एल्बम थी जो मैंने इसका वर्जन गाया था, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, चलो आज ख्वाजा का संदल उठेगा, बड़ा अच्छा गाना था। फिर एक गाना था उनका, मैंने अभी इसको रीट्वीट किया था, ट्वीट मतलब फेसबुक पे शेयर किया था, ट्वीट तो बहुत पुरानी बात हो गई। वो गाना था, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, इनकी एल्बम गाना था। ये मैंने वो टी सीरीज़ के दिनों में तो जो भी एल्बम बाहर आई भैया उनके सिंगर को गाना पड़ता था, तो हमने भी बहुत सारे लोगों की एल्बम को गाया हुआ है, रीसिंग किया है, वर्जन किया है, पंकज उधास जी के गानों को किया हुआ, तो उसमें मोहम्मद साहब के गाने भी थे। वो एल्बम कोई सुनेगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, सारे गाने अच्छे थे उसमें। मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली तो बहुत मशहूर है सर, सुपर एल्बम, वो तो बहुत मशहूर है। जिन लोगों ने नहीं सुना, मैं बोलूँ अभी जनरेशन जो है दे शुड लिसन, एक गाना उसका जेम है। दे शुड। आपको लगता है कि म्यूजिक लेबल्स को उनके वर्जन्स, उनके मे बी कुछ एक कंपाइलेशन आना चाहिए मोहम्मद अजीज साहब का? आइडली ही शुड बी सेलिब्रेटेड, ही वाज नॉट लाइक एनी अदर सिंगर। एक तो वो शायद थोड़े एंटी सोशल नहीं बोलूँगा, अनसोशल कह दूँगा, ही वॉज अनसोशल। वो कहीं पार्टी वार्टी में दिखते नहीं थे, या घर पे उन्होंने कभी बुलाया नहीं हमें। मैं खुद गया अभी जब पहली बार ज़िंदगी में गया, तो हमने भी कुछ सोचा नहीं कि उनको क्या बुलाया जाए, क्योंकि कभी दिमाग में आते नहीं ना ऐसे हो, तो हम भी अपने काम में लग रहे थे। वही मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि हमको उम्मीद ही नहीं थी कि ये आदमी जो इतनी जल्दी चले जाएंगे, है ना। हमेशा था मेरे दिल में कि एक दिन शबीर कुमार जी को, मोहम्मद अजीज़ जी को, और ऐसे जो हमारे अमित कुमार जी को, जो मुझसे बड़े हैं, जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, उनको एक साथ बुलाएं और खाना वाना खाएं साथ में, बट कभी हो ही नहीं पाया। एंड आई नेवर थॉट कि मुन्ना अजीज़ साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे, इसीलिए हम लोग मिले हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो कितने कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। उस हिसाब से जो वो उनको हमारी निगाह से जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कितने बड़े सिंगर थे। सर जैसे आपने बताया कि उनकी नातों की आपने बारे में बताया, आपको लगता है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि दैट कुछ उनके कंपाइलेशन सामने आने चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर दैट पीपल वुड लव टू हियर हिम वंस अगेन। अगर एक चीज़ सामने आती है और उसको प्रमोट किया जाता है, अच्छी बात है। म्यूज़िक कंपनीज लाएँ तो अच्छी बात है। मीडिया ने इतना वो किया नहीं, तो अभी जो हम कर रहे हैं उसके बाद शायद लाएंगे लोग सामने।
दे शुड कम बिकॉज काम इतने काम कर रखे हैं, इतने गाने गा रखे हैं उन्होंने, पीपल शुड गेट टू लिसन टू हिम। और मेरे ख्याल से ये भी मुझे अच्छा लगा एक बात कि वो गए ना तो लोग विचलित तो हुए, बिल्कुल विचलित हुए लोग, ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब वो थे तो लोग विचलित उनको उन्होंने नगण्य सा महसूस कर रहे थे कि मतलब यू डोंट एग्जिस्ट। वो जब गए ना तो सब उठे, जगे कि अरे यार ये तो चले गए यार, ये तो अच्छे सिंगर थे। सो किसी किसी के जैसे आर डी बर्मन के साथ में ऐसे हुआ था, सडनली इट हैपेंड। व्हेन ही वाज अलाइव उनके पास काम नहीं था। मुझे याद है, मुझे कौन बता रहा था कि कोई म्यूज़िक कंपनी होता, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो कह रहे थे जतिन ललित को कि यार पंचम दा वाला म्यूज़िक दो ना। तो पंचम दा तो जिंदा है, तो तुम जतिन ललित को क्यों बोल रहे हो पंचम दा जैसे म्यूज़िक दो, समझे। फिर जब पंचम दा गए तो अरे पंचम 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 आड़ी बर्मन सब शुरू हो गए। एवरीवन स्टार्टेड। तो जब जिंदा थे तो उनको तब उन्होंने कुछ, तो मोहम्मद अजीज़ साहब की भी किस्मत ऐसी रही है मेरे ख्याल से, जब वो जिंदा थे तो उनको इतना वो नहीं दिया गया, पर अभी उनके जाने के बाद में लोग उनको मिस कर रहे हैं, मिस करना भी चाहिए ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली। सर फाइनली कोई एक और अगर कोई नगमा उनका हाँ बहुत अच्छा गाया, उसका लाइव वर्जन भी है, कभी आप जाएंगे यूट्यूब में सुनना, उन्होंने लाइव गाया दुबई में अनीस इब्राहिम के सामने, बड़ा अच्छा। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूँगा। बहुत अच्छा गाना था ये भी पॉपुलर है बाय द वे, जबरदस्त, पॉपुलर है। ओह इंटरेस्टिंग। देन देयर वाज दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिफोर वी लीड वन मोर सॉन्ग, तो वो तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए, अभी सब याद आ रहे हैं मुझे गाने। सुपर हिट। तू अकेला ना रह जाए, ये आनंद मिलन की म्यूजिक है। मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे, ऐसी उसका अंतरा था। तो चलिए, लॉन्ग लिव मोहम्मद अजीज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम एंड आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट मोहम्मद अजीज साहब। आज जैसे हम लोगों ने कोशिश करी है एंड आई होप कि दैट आपके इस आई थिंक श्रद्धांजलि को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मेरी अगली हम दोनों की है। नहीं सर आप हम दोनों की है। नहीं वी बोथ आर इक्वल, तो उसमें नहीं, हम दोनों ने सोचा था तो इसलिए हुआ है। ये आपका बड़प्पन है, बट आई जेन्युइनली होप दैट लॉट ऑफ पीपल दे शुड वॉच दिस एंड I think something definitely should be done because he was not any other singer. He was a legend. He deserves a lot of respect. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you so much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Sonu here, Sonu Nigam, and you're watching Bollywood Hungama.